साथियों, इस समय हम मौजूद हैं अनुराग यादव के गांव कबरुद्दीनपुर में। और यहाँ चूँकि अब सूचना मिल रही है कि जो राजकुमार जो कि लालता जो हत्यारा है, उसका परिवार अनुराग का, वो जो है अब उनकी बेटियों को, चूँकि वो गवाह हैं इस मामले में और चूँकि वो सोशल मीडिया पे मीडिया के सामने बयान देती हैं, इनको सुनने में आ रहा है, इनके पिता को, अनुराग के पिता जो रामजीत हैं, इनको सूचना लगातार मिल रही है कि वो गांव में आसपास मौजूद रहता है, देखा जाता है। और इनके जो सूचना देने वाले लोग हैं, उन्होंने बताया कि जो इनकी बेटी है स्वाति जिसका नाम है, उसको लगातार वो टारगेट करने की बात कह रहा है कि हमारा अगला निशाना स्वाति होंगी। इन सब बातों को लेकर के हम आज परिवार जो क्या कुछ डरा सहमा है, क्या कुछ उन्होंने सूचना दी है प्रशासन को, इन सब के बारे में बात करते हैं। आइए बात करते हैं इनके पिता, इनकी बहनों से अनुराग के और इनकी माँ से। जी बिल्कुल खतरा बना हुआ है और वो आदमी बहुत ही चालाक, बहुत होशियार है। वो पहले से ही भाग जाता था कोई घटना होने से पहले, और आज भी बाहर है और मुझे चालाकी नहीं आती, इसलिए कि वो हमेशा कहता था एक को मारने पे जो धारा लगेगी, चार को मारने पे ही लगेगी। और आज वो बाहर है, आज वो राजकुमार बाहर है और कहीं ना कहीं से खबर भी मिल रही है, मुझे भी खबर मिल रही है कि आप होशियार रहो, ठीक ठाक रहो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी बेटी स्वाति पर जो है जी ज़्यादा खतरा, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि वो उसी को टारगेट कर रहा है। जी, क्योंकि वो अच्छे से बोल लेती है, बात कर लेती है, तो उसके ऊपर खतरा ज़्यादा है और मेरे ऊपर भी खतरा है। ये जो राजकुमार है यहीं कहीं आसपास में रहता है। इसके पहले भी आपने एप्लीकेशन दिया है, क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई भैया, एप्लीकेशन हमने डाल दिया है कि हमारे परिवार को कुछ होता है तो यही लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही भैया। इसी को कहते हैं कि पैसा बोलता है। स्वाति, आप पढ़ने जा रही हो, परीक्षा चल रही है? हाँ। आप किसी कॉलेज में, चूँकि कॉलेज का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन परीक्षा आपकी चल रही है। और जैसा कि आपके पिताजी बता रहे हैं कि आपको, चूँकि आप एक्टिव हैं, आप पूरे जो जब से घटना हुई है, आप मीडिया में आप ही का ज़्यादा बयान चलता है और आप बोल लेती हैं अच्छे से। इस वजह से राजकुमार नाम का जो शख्स है वो ये कह रहा है कि स्वाति ही हमारे टारगेट पे हैं, जैसा कि आपके पिता को कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्या? जी देखिए, हम जब भी कॉलेज जाते हैं तो मतलब जितने भी लोग मिलते हैं, गांव के जो भी लोग मिलते हैं, उनका कहना यही है कि मतलब वो इधर ही कहीं है आसपास में। और इधर मतलब मैं जगह का नाम तो नहीं बता सकती, बट इधर ही कहीं है। और उनका कहना है कि वो जो लड़की, ऐसे बोले थे कि वो जो लड़की है जो ज़्यादा बोलती है मीडिया पे, बस वही इस बार टारगेट है। तो हमारा कॉलेज जाना भी मतलब हर दूसरे तीसरे जैसे एग्ज़ामिनेशन रहती है तो मुझे जाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये डर तो बना हुआ है कि अब एक को तो ख़त्म कर दिया, अब क्या मेरे पूरे परिवार को ख़त्म करेगा। अच्छा, शुरू से जो है आपको, जब से आप जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए, अजरपाल शर्मा जो डीआईजी जी। हो गए, उस समय भी घटना के बाद आपके पिता ने एप्लीकेशन राजकुमार के नाम से दिया था और मैं उस समय मौजूद था। और एसपी ने कहा कि आप एप्लीकेशन दो, मैं कार्रवाई करूँगा, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं दर्ज होती है। देखिए, अगर दर्ज किए होते तो आज वो गिरफ्तार होता या कुछ ना कुछ हुआ होता उसका, बट कुछ नहीं किए हैं। और ये कानून व्यवस्था बिल्कुल स्लो चल रही है, एकदम लूज़ है और ना कोई कार्रवाई हो रही है। बस डेट पे डेट, आज भी डेट थी, वो भी फिर दूसरी डेट दे दिए। ये क्या है बताइए? अगर हम यही पूछना चाहते हैं कि जो हमारे थाने वाले हैं, यस्सो साहब आए हैं, जो नए आए हैं, अभी आते उनसे हैं भी यहाँ पे? एक, हाँ, 2-3 बार आए हमारे घर पे। जो नए आए हैं उनका नाम तो हमें नहीं पता, और द्विवेदी जी भी हैं। हम सबसे पूछना चाहते हैं, जितने भी हमारे राजस्व विभाग में हैं, कि अगर आपके साथ, आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या ऐसे ही हिला वाली चलती जैसे हमारे मैटर में चल रही है? हमें ना कोई हमारा तो नुकसान होते जा रहा है और इतना बड़ा नुकसान हो गया, अब क्या नुकसान होगा? बट हमारा कुछ दिख नहीं रहा है कि हमारे लिए भी कोई कुछ कर रहा है।
हमें न्याय चाहिए। ये धन दौलत पैसा क्या करेंगे हम लोग? हमें न्याय चाहिए, अपने भाई के लिए न्याय चाहिए। वो लोग कभी बाहर ना आए और उनका इनकाउंटर तो होना चाहिए। उस दिन इनकाउंटर पता नहीं क्यों नहीं किए वो लोग। बताइए, आप ऐसे सिर काट के भाग जा रहे हो और आपको ऐसे छोड़ दिए। इनकाउंटर तो होना चाहिए उसका, लेकिन नहीं। अभी उसको अच्छे से बंद किया और 3-4 साल लग जाएगा अभी सज़ा होने में। हम क्या भरोसा करें बताइए कानून अभी पे? तक चार्जशीट भी नहीं आई है। नहीं, हम क्या भरोसा करें? हमारा तो भरोसा, हम सही कह रहे हैं कि हमारा भरोसा एकदम टूट चुका है। पापा भरोसा करते हैं कि नहीं करते, लेकिन हमारा भरोसा एकदम टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है कि ये लोग भी कुछ करेंगे हमारे लिए। हमें किसी पे कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, आप चूंकि ये घटना, तो इस पे तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे कि हमें आपको या आपके संतुष्टि मिले। समाज को कोई संतुष्टि मिले। नहीं। लेकिन अब आप पे भी खतरा लग रहा है। हाँ, हम जहाँ जाते हैं ना, सब लोग कहते हैं, गांव की औरतें बोलती हैं कि थोड़ा ध्यान से रहा करो, इस बार तुम्हारा ही नंबर है। ये क्या कहने का क्या मतलब है बताइए? और जो मुख्य जड़ है विवाद की, अभी वो खड़ी है आराम से, देख रहे हैं, वो अभी तक खड़ी है। हम क्या समझे कि हमारे बारे में क्या कौन सोच रहा है, या हमारे फ़ायदे के बारे में, या हमें न्याय दिलाने के बारे में। अच्छा बेटा, तुम भी हो, क्या नाम है तुम्हारा? आराधना। अच्छा आराधना, तुम्हें भी कोई इस तरह का महसूस होता है? तुम्हारी चूंकि बहन है, अब इतना बड़ा परिवार का नुकसान हो गया है, तुम्हारा भाई नहीं है तुम्हारे साथ, तुम भी खेला करती थी, अब खेलती नहीं हो, छोड़ दी हो, क्या कुछ कहना है? अब फिर से धमकी मिल रही है? जी बिल्कुल, वो बाहर है और दूर दूर से हमें सुनने को मिल रहा है कि अब यही जो लड़की ज़्यादा सोशल मीडिया पे बोलती है, हाईलाइट है, अब उसका ही टारगेट है। मत क्योंकि ये लोग आँख से देखे हैं, ये लोग गवाह हैं, गवाह ही ख़त्म कर देंगे तो फिर कौन गवाही देगा? तुम ऐसे सब लोग उसमें गवाह हो? जी बिल्कुल, हमने तो आँखों से देखा है, इसीलिए तो वो हमें टारगेट बना रहा है। अच्छा, कोई इस तरह से जो ये घटना हुई, तुम्हारे पिताजी सूचना दी हैं, इनका कह रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन दिया है, कभी कोई पुलिसकर्मी आता है आप लोग से बात करता है? नहीं, कभी कोई पुलिसकर्मी नहीं आया। और ये जो नए एसओ साहब आए हैं, एक जब उनकी नियुक्ति हुई थी इधर पे तो आए थे रात को, फिर शायद 2-3 बार और फिर आए होंगे, उसके बाद तो नहीं। अच्छा, तो आप जाती हो कहीं मार्केट वार्केट में, तो आपको कैसा लगता है? डर लगता है और एक घुटन सी महसूस होती है कि हम लोग मेरे भाई को तो ख़त्म कर दिए इधर पे, और हम लोग बाहर जा भी रहे हैं तो डर लग रहा है कि कहीं हमारे ऊपर भी खतरा ना कर दें ये लोग, क्योंकि उसका एक जो चाचा है वो तो बाहर है ही। चाचा मतलब कौन? राजकुमार, अच्छा। वो बाहर है ही, और वो लगभग चोरसन, बासापुर, इधर बिथार उथार को इसी रेंज में रहता है। लोग बताते हैं कि वो इधर ही है। जी इधर ही है, और कुछ गांव के लोग भी हैं जो साथ दे रहे हैं उनका, इसलिए गाँव में टहलता है वो। अच्छा। सुनने को मिल रहा है, कुछ लोग देखे होंगे तो वो बता रहे थे। अच्छा। हमारे साथ अनुराग की माता जी हैं। माता जी, ये सब चल रहा है परिवार में आपके, जी भैया, खतरा आप अब महसूस मनो लोग कर तो रहे, मतारी कैसे आप बिटिया लोग का रहे। जीवन चल रहा है इस समय? कैसे चलत बा भैया, देखत है घुट घुट के चलत है। अब मतारी बिटिया महजूद रहे हुए मौके पे, हमरे सामने आँखी के आप भी गवाह हैं उसमें? ल गवाह ना है, हम खुद गवाह है। हमरे आँखी के सामने उनकर बेटवा हमें धक्किया के साइड कह के तब जाके मारे हैं हमरे बेटवा के बाएं हाथे से। हैं, हमरे पैरे के लगे गिरा हैं भैया हमार, उधर तो हम ना बोल पावत रहे। अब हमरे बेटिन के ऊपर अगर खतरा हो गया, हम के करे सहारा जियब? हम लोग के जीवन बर्बाद है, के कंधा दे वाला बा? दूठ बेटिन के ऊपर दिमाग बा, दोनों बेटी जब खतरा में है, केकरे दिमाग बांधब? अब यही राजकुमार है जो राजकुमार लंबे लंबे धमकी देते हैं कि जो 2 लोग हैं बेटियां, जो है कि टारगेट है, ख़त्म कर देंगे तो गवाही ख़त्म हो जाएगी। हम लोग के खतरा ना है। मार्केट के हमके इतना दिन की एकर चिरौरी करब भैया आप भी मार्केट। सुनी कि राजकुमार यहाँ गांव में आसपास दिख रहा है? हाँ देखा है, जे देखे बा भाई बताई, सब हमार दुश्मने थोड़ी बा, उनकर आदमी हैं, हमरो तो आदमी हैं। ये बा भैया।